अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सीख रहे हैं यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब हम सीखेंगे कि कहां पर हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जैसे स्ट्रक्चर मैं पहले समझा चुका हूं। प्रेजेंट के लिए आपने क्या चूज करना है? फॉर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म और फॉर कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस क्या यूज करेंगे? इंग फॉर्म यूज करेंगे। इंग फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो हम इस टेंस को कब यूज करेंगे, यानी हम इज एम आर जो है वो कब यूज करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इंग फॉर्म जहां पर भी होगी उससे पहले हम जो फर्स्ट फॉर्म लेंगे वो किस फैमिली से होगी? वो बी फैमिली से होगी। और बी की फैमिली क्या है? इज, एम और आर। ये बी की फैमिली है। तो हम इज एम आर को यूज करते हुए इंग फॉर्म साथ यूज करेंगे। तो इसको हमने कब यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। वी के साथ फर्स्ट फॉर्म हम आर लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है वो आर यूज होगा। वी आर वॉचिंग वीडियो। वी आर वॉचिंग वीडियो। तो यहां पर आपने क्या किया? आर को यूज किया और इंग फॉर्म को यूज किया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने ये वर्ब की जो फॉर्म है इज एम आर, इंग फॉर्म को यूज कब करना है? तो जैसा कि हमने प्रेजेंट सिंपल में सीखा था, क्या सीखा था कि उसको हम रूटीन में यूज करते हैं या ट्रुथ में यूज करते हैं। तो इसको हम कब यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, यानी इज एम आर इंग फॉर्म को कब यूज करेंगे? इज एम आर इंग फॉर्म जो है ये बड़ा सिंपल है। व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या है कि जब कोई काम आपकी आंखों के सामने हो रहा हो तो उस वक्त आपने इस टेंस को यूज करना है। लेकिन हमें पेपर में कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इंडिकेटर्स हैं। हमें कुछ वर्ड्स हैं वो बताएंगे कि काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इन फ्रंट ऑफ eyes at time of speaking। एट टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? पेपर में ब्लैंक दी हुई है, अब हमने फर्स्ट फॉर्म चूज करनी है तब जब हमें पता चला है कि उसमें डेली है, रूटीन है, कोई ऐसा वर्ड हमें शो कर रहा है कि हमने फर्स्ट फॉर्म चूज करनी है। इसी तरह हमें ये कोई ना कोई वर्ड हमें इंडिकेशन देगा कि ये काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम टीचिंग यू नाउ। नाउ का वर्ड जो बता रहा है कि अब क्या है? आंखों के सामने है, या इन फ्रंट ऑफ आईज है, या फिर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है। एट दिस टाइम, दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो शो कर रहे होते हैं कि काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं कुछ लिख देता हूं, बाकी आप खुद गैदर करेंगे, खुद अंडरस्टैंड करेंगे कि इन फ्रंट ऑफ आईज एट टाइम ऑफ स्पीकिंग वाले कौन से एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल नाउ, जिस सेंटेंस में नाउ आ जाएगा हमने इज एम आर इंग फॉर्म यूज करनी है। दिस टाइम, एट प्रेजेंट, at this moment or at the moment, at the moment। तो इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे। तो हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म चूज करनी है? इज एम आर इंग फॉर्म चूज करेंगे, बिकॉज द एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। काम जो है वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। तो क्या क्या आएगा? द बेबी इज क्राइंग, क्राइज, या हैज क्राइड। तो बड़ा सिंपल है, मैंने बताया नाउ का वर्ड हमें बता रहा है कि काम हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो हम क्या चूज करेंगे? द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। तो नाउ का वर्ड हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमने इज एम आर इंग फॉर्म यूज करनी है। तो बड़ा सिंपल है। इसका मैं एक और बात बताता होता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग यू नाउ, आई एम टीचिंग यू एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम। तो ये ठीक है।
लेकिन अगर मैं आपको बाजार में कहीं मिलता हूं तो वहां पर मैं ये नहीं कह सकता आई एम टीचिंग यू नाउ, वहां पर मैं कहूंगा आई टीच यू, मीन्स द हैबिचुअल एक्शन और रूटीन वर्क, वहां पर रूटीन वर्क शो होगा, वहां पर मैं ये नहीं कह सकता आई एम टीचिंग यू नाउ, वहां पर मैं ये बोलूंगा आई टीच यू डेली, आई टीच यू। अकेला भी बोल दूंगा तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमें पढ़ाते हैं तो ये इसलिए कह रहे हैं, वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा आई एम टीचिंग यू नाउ। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज, यानी इज एम आर इंग फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब काम जो है वो हमारी आंखों के सामने हो रहा हो, या बोलने के वक्त जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई काम के बारे में बता रहे हैं, उस वक्त वो काम हो रहा हो। तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी टेंसेस की फॉर्म को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियोस देखें और प्रीवियस वीडियोस को भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इन बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक